चारों यादि विनाशनम विष्णु पादुकम कृत्वा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो जी आज का जो व्लॉग है ना वो मैंने स्टार्ट किया है शाम से ही। तो इस समय ना शाम के 4 बज रहे हैं और 4 बजे का टाइम इस समय हो रहा है। तो आज मैंने जो अपने काम की स्टार्टिंग थी ना शाम के, वो 4 बजे से ही शुरू कर दी है, क्योंकि आज है पूर्णमासी। और आज जो है पूर्णमासी तो हर महीने आती है, लेकिन आज की जो पूर्णमासी है ना बहुत बड़ी पूर्णमासी जिसे कहते हैं, यानी कि शरद पूर्णमासी है आज। और कोजागरी पूर्णमासी भी कहते हैं, यानी कि आज से मतलब दिवाली की स्टार्टिंग भी हो जाती है कोजागरी पूर्णमासी से। और मतलब कोजागरी इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत से लोग ऐसा होता है ना, इसमें रात भर जागते हैं, क्योंकि कहते हैं कि लक्ष्मी माता का दिन भी आज होता है और आज जो है वो धरती पे आती हैं। तो इसी तरीके की कुछ बातें होती हैं ना जो हम अपने पुराने बुजुर्गों से सुनते हैं। तो ऐसा होता है ना, बुजुर्गों से बहुत चीज़ों की जानकारियाँ हमें मिलती हैं। जैसे पुराने हमारी जो दादी नानी होती हैं, इस तरीके की बातें हमें बताती हैं। तो मतलब तभी मतलब हम लोगों को भी जो है थोड़ा बहुत आइडिया या थोड़ा बहुत पता रहता है। तो यहाँ पे जो है मैं प्रसाद पहले बना लूँगी। तो सबसे पहले जो हर महीने जो मतलब जो पूर्णमासी हम लेते हैं, तो उसमें जो है प्रसाद बनाया जाता है। आटे का प्रसाद मैं बनाती हूँ, सवा मुट्ठी वाला। तो उसमें जो है सबसे पहले यहाँ पे मैंने बादाम भून दिए हैं, और उसके बाद जो आटा है तो वो मैंने जो है सवा मुट्ठी ले लिया था, और उसके बाद जो है उसको मैं भून लूँगी, सवा मुट्ठी का प्रसाद। तो जो पूर्णमासी होती है, जो पूजा होती है, वो तो हर पूर्णमासी की तरह ही होती है इसमें भी। पर इसमें ये होता है ना, थोड़ा सा जो खीर होती है उसका महत्व ज़्यादा बताया जाता है। शरद पूर्णमासी की जो खीर होती है ना उसी का ज़्यादा वो रहता है। तो यहाँ पे जो है प्रसाद मैंने बना लिया था, और प्रसाद बनाने के बाद क्योंकि अभी मैंने जो है सबसे पहले प्रसाद ही बनाया था, फिर खाना जो है मैं आराम से बाद में बनाऊँगी। तो जो है सारा जो गैस है वो साफ़ कर दी थी, सब साफ़ करने के बाद तब मैंने प्रसाद बनाया। तो यहाँ पे जो है प्रसाद ठंडा थोड़ा सा हो गया था, उसमें मैंने चीनी मिक्स कर दी है। तो ये वाला प्रसाद ना थोड़ा सा चीनी मिला के ही अच्छा लगता है। वैसे तो मैं बूरा भी मिला सकती थी, लेकिन चीनी से इसमें अच्छा सा टेस्ट आता है प्रसाद में। मतलब बच्चे अच्छा मानते हैं, वो बीच में आती है ना खाने में कट कट करके, तो अच्छी लगती है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कढ़ाई मैंने यही वाली ली है, इसको मैंने साफ़ कर दिया था, धो लिया था। उसके बाद मैंने जो है घी ले लिया है, और उसमें जो है चावल मैंने डाल दिए थोड़े से ही। और जैसे ना ये चावल भूनने ज़रूरी होते हैं। जैसे इस तरीके की पूजा पाठ में हम खीर बनाते हैं ना, तो जैसे श्राद्ध होते हैं तो उसमें तो ये होता है दूध उबलता है तो सीधे ऊपर से ही हम चावल डाल देते हैं। लेकिन ये वाली जो पूजा पाठ की खीर बनाई जाती है ना, वो ऐसे ही चावल भून के बनाई जाती है, नहीं तो वो झूठी मानी जाती है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने खीर में सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए थे, चावल भी भून लिए थे, ड्राई फ्रूट भी डाल दिए थे, दूध भी डाल दिया था, और साथ ही जो है मैं इसमें चीनी भी ऐड कर दूँगी। और उसके बाद इसको जो है पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो इस तरीके से जो है ये पकती रहेगी खीर, और तब तक जो मेरा और काम है मैं उसे कर लूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आटा गूँथ के रख देती हूँ। और खाने में आज जो है मैं सूखे घुइयाँ बना रही हूँ। घुइयाँ जो होती है अरबी के गुट के, और साथ ही जो है मैंने चने बॉयल करने भी रख दिए थे। तो पहले जो है मैंने चने ही बॉईल कर दिए थे, मतलब क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना। तो उसके बाद फिर मैंने साफ़ करके प्रसाद बनाया था, और चने जो है बॉईल करके रख दिए हैं, तो वो साइड पे मैंने रख दिए हैं। और यहाँ पे जो है मैं आटा गूँथ लेती हूँ फटाफट से। और आटा जब गुज जाएगा तो उसके बाद फिर पूजा का टाइम भी हो जाता है ना। थोड़ा सा आजकल अंधेरा जल्दी होता है, टाइम तो खैर उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। अभी 5:30-6 बजे का टाइम इस समय हो रहा होगा। तो फिर पहले मैंने सोचा कि पूजा कर लेते हैं, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है पूजा में, क्योंकि कथा सुननी होती है। और उसके बाद फिर थोड़ा टाइम कथा में लग जाता है, फिर थोड़ा वैसे पूजा की तैयारी में लग जाता है। तो खाना तो खैर आराम से बाद में बना लूँगी, क्योंकि सब चीज़ तो बॉयल है। घुइया जो है बॉयल करके काट दिए हैं, और चने भी उबल गए हैं यहाँ पे, और खीर भी मेरी बन के तैयार हो चुकी है। तो तब तक जो है मैं यहाँ पे पूरा मैंने फिर से साफ़ कर दिया है। और एक बार जो है खीर को मैं चेक कर लूँगी कि मतलब बनी है या अभी बनी नहीं है। और तब तक हस्बैंड जी जो है मंदिर में गए हैं, वो वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। और जो है हमारी खीर भी बन के तैयार हो चुकी है यहाँ पे। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे इसको निकाल दूँगी, जिससे ठंडी हो जाएगी। उसके बाद फिर ऊपर जाके इसे दूसरी कटोरी में लौट दूँगी, और कौन सी कटोरी में लौटूँगी वो मैं आपको अभी ऊपर मंदिर में जाके ही बताऊँगी। और यहाँ पे प्रसाद भी मैंने रख दिया है, खीर रख दी है, और बाकी जो सारे आइटम है वो भी मैं रख दूँगी यहाँ पे, जैसे कि चरणामृत है, फल हैं, और बाकी जो है तुलसी और दूबा जो है वो मैंने ऊपर ही तोड़ करके मतलब मंदिर में ही रख दिया था। और तुलसी तो खैर मैंने तोड़ी नहीं थी, वैसे ही मतलब झड़ गई थी तुलसी, तो वही पत्ते जो है वो मैंने उठा लिए थे। और दूबा मैंने तोड़ करके रख दिया था पहले ही, फूल भी रख दिए थे। और उसके बाद जो है मैं मंदिर में आ गई थी।
और यहाँ पे जो है आज ना शरद पूर्णमासी है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज दिवाली की शुरुआत भी आज से हो जाती है। तो जो हमारी मेन देहली है ना, वहाँ पे दिए जलाए जाते हैं। तो वहाँ पे मैंने मेन देहली में दिए जलाए थे, और उसके बाद मंदिर वाले कमरे में, बाकी और जगह पे तो नहीं रखे थे। और बस ये होता है कि थोड़ा देहली में भी उजाला होना चाहिए, इतनी बड़ी पूर्णमासी है तो। और उसके बाद इस तरीके से 2 दिए तो मैं यहीं पे रख दूँगी, ये वाले जो है मंदिर वाले कमरे में रख देंगे, और बाकी जो और दिए हैं उनको लेकर के मैं जाऊँगी नीचे। तो नीचे वाली देहली में वहाँ दिए हम जलाएंगे, और उसके बाद थोड़ा सा पूजा भी कर लेंगे। पतिदेव जी भी आ जाएंगे नीचे साथ ही। और जैसे ही मैं ना देहली में दिए रख रही थी, तो इस समय साँझ का टाइम हो रहा था, उतने में ही जो है गाय भी आ गई थी। तो मैं यहाँ पे पतिदेव जी से कह रही थी हँसते हुए कि देखिए लक्ष्मी आ गई है इस समय, और मैं दिए रख रही हूँ और मुझे लक्ष्मी के दर्शन हो गए हैं। क्योंकि गाय में भी तो लक्ष्मी होती है ना, गाय भी तो लक्ष्मी का ही रूप होती है। और जितने क्या 33 करोड़ जो देवी देवता होते हैं, उनका निवास तो गाय में ही होता है। और यहाँ पे जो है ना, ये कटोरी मैं आपको दिखा रही थी, तो ये है जो चांदी की कटोरी है ये। और ये मैंने ना अभी नई खरीदी है, इसी बार से मतलब मैं इस कटोरी में रख रही हूँ। और बार तो मैं रखती हूँ तो मेरे पास चांदी की कटोरी नहीं होती थी। बस मैं जो ये घर वाली कटोरी है ना, स्टील वाली, इसी में रखती थी जो खीर है वो। तो लेकिन मेरा ना बहुत ज़्यादा मन था, कितने मतलब बहुत सालों से मेरा मन था कि मैं चांदी की कटोरी में खीर रखूँ। और लेकिन वही होता है ना, चाहे हमारे कोई चीज़ बजट में होती भी है, लेकिन जब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं होता है ना, तब तक हम कोई भी चीज़ मतलब अपने मन से नहीं ले सकते हैं। तो फिर इस बार ऐसा होगा, मतलब भगवान जी का ही होगा कुछ ऐसा, कि मतलब मैं जो है ये चांदी की कटोरी लेके आई थी, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मतलब आज जो है मैं चांदी की कटोरी में खीर मैंने रखी है। क्योंकि चंद्रदेव को कहते हैं ना, चांदी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो चांदी और चंद्रदेव का पता नहीं मतलब क्या कनेक्शन होता है। तो बाकी ज़्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है, बस इतना ही थोड़ा बहुत पता है कि चांदी की कटोरी में खीर रखते हैं। तो और बार तो इतने सालों से तो मैं ऐसे ही रखती थी, इस बार जो है मैंने इसमें रखा था। तो उसके बाद जो है यहाँ पे पूजा की तैयारी कर दी थी सारी। तो पहले मैंने ना गणेश भगवान जी की पूजा कर ली थी, उसके बाद लक्ष्मी नारायण भगवान जी की और शालिग्राम जी की। तो सबको जो है पहले स्नान करा दिया था पंचामृत से, जल से, और उनका भोग जो है वो लगा दिया था, दूबा भी चढ़ा दिया था गणेश भगवान जी को। उसके बाद फिर हम लोग जो है यहाँ पे कथा मतलब हस्बैंड जी कथा पढ़ेंगे, और मैं सुनूंगी, क्योंकि इसमें ना कथा पढ़ने से ज़्यादा सुनने का ज़्यादा महत्व होता है। उसके बाद वो पूरी कथा पढ़ते हैं, फिर जो है हम लोग आरती करते हैं। और ये जो पूर्णमासी होती है ना, इसमें सबसे ज़्यादा महत्व होता है खीर का। यानी कि खीर जो है ना, वो छत पे रखी जाती है, जिसमें कि रात भर जो है अमृत बरसता है। और उसके बाद जो है सुबह उसे उठा करके फिर भगवान जी को भोग लगा करके फिर जो है घर के सब सदस्यों को दिया जाता है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा बताते हैं स्वास्थ्य के लिए। तो आरती हमारी हो चुकी है, उसके बाद भगवान जी को आरती दे देंगे, और उसके बाद हम लोग भी आरती ले लेंगे। और अंदर की पूजा सारी समाप्त हो चुकी है, उसके बाद जो है बाहर की पूजा हम लोग करेंगे। तो बाहर जो है सिर्फ चंद्रमा जो होता है उसको अर्घ देना होता है, बाकी जो मेन पूजाएं जो होती है वो तो अंदर ही होती है। और कथा जो है उसका वो रहता है कि मतलब कथा पढ़ते हैं। तो मैं तो सत्यनारायण भगवान जी वाली कथा ही जो है वो सुनती हूँ। और उसके बाद जो है फिर मैं सारा सामान लेके बाहर आ गई थी, और यहीं पे जो है चंद्रमा को अर्घ देंगे। तो पहले मैं थोड़ी सी पूजा नीचे कर लूँगी। यहीं पे मैंने धूप भी जला दी है, बत्ती भी जला दी है। और आज ना हवा इतनी तेज़ चल रही है कि बत्ती जो है ना, इतनी मुश्किल से हाथ लगा लगा करके रोकना पड़ रहा है कि कहीं बुझे ना बुझे ना। और बहुत तेज़ हवा इस समय चल रही थी, तो मैंने गमले के पीछे इसमें रख दी थी बत्ती यहाँ पे। और उसके बाद मैंने सारा जो प्रसाद है, दूबा है, हर चीज़ मतलब मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है, केला है, और इस तरीके से सब चीज़ें यहाँ पे चढ़ाने के बाद फिर जो है चंद्रमा को मैं अर्घ दूँगी। तो चंद्रदेव का अर्घ भी मैंने दे दिया है, और गमले में ही मैं देती हूँ क्योंकि ना फिर पानी पैरों में आ जाता है, इस वजह से। और उसके बाद यहाँ पे आरती भी हमारी हो गई है, सब ने आरती कर ली है, बच्चों ने भी हाथ लगा दिया था। उसके बाद जो है अब मैं चरणामृत दूंगी। पुनर्जीवितम विद्यते। काल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुत्पादकम पित्वा पुनर्जीवितम विद्यते।
तो बच्चों को प्रसाद और चरणामृत देने के बाद फिर अब आई है खीर की बारी, तो इसको रख के आते हैं हम छत पे। तो मैंने ना ये कटोरी में ही बना दिया था जो शुभ लाभ वाला चिन्ह होता है। और थाली में पानी इसलिए डाला है ना क्योंकि छत में चींटियाँ हैं, अगर चींटी आ गई तो सारी खीर में चींटियाँ लग जाएंगी, तो इस वजह से थाली में जो है मैंने पानी रख दिया था, जिससे कि चींटी अगर आएगी भी ना तो पानी में ही मतलब रहेगी, खीर में नहीं आएगी। और उसके बाद इसको जो है जाली से मैं ढक दूँगी खीर को, जो दूध वाली जाली होती है उससे, जिससे कि कोई मतलब इसमें कीड़ा वीड़ा ना आए। और बस उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में खड़े हो गए थे। उसके बाद अगला वीडियो आएगा कल को।